कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चारा कार नहीं। 20 तारीख तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबीना में लेकर जाएंगे। लाहौर में यतीम खाना में हालात अभी कशीदा हैं। कलअदम टीएलपी ने 192 जगहों को ब्लॉक किया था, जिनमें से 191 जगहों को क्लियर कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कलअदम टीएलपी के साथ अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पहले मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो अपने एजेंडे से किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। हुकूमत के पास अपनी रेट कायम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कलअदम जमात के अकाउंट मुंजमद हो जाते हैं। कौमी असम्बली में नामूसे रिसालत करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक करारदाद हुकूमत और अपोजिशन अराकीन के दस्तखतों से पेश की जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मामले पर गौर और हतमी मुसवदा मुरतब किया जाएगा। कमेटी इजलास से कबल अपोजिशन रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा। नवीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। पहली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखे जाएंगे। ओ और ए लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का फैसला भी किया गया। कोरोना की ज्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन का सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के हंगामी इजलास में मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। शुरका के मुताबिक खोले जाने वाले तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज़ का सख्ती से ख्याल रखा जाएगा। कोरोना वायरस के बच्चों पर भी हमले न रुके। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा कम उम्र बच्चों की तादाद में बदस्तूर इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 47 बच्चों में कोरोना की तस्दीक। DHO रिपोर्ट के मुताबिक अब तक पैदाइश से 10 साल तक के 7,329 बच्चे कोरोना में मुब्तला हो चुके। तिब्बी माहिरीन का कहना है बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए SOPs पर सख्त अमल दरामद करना होगा। बच्चों की सफाई का ख्याल और बेजा घरों से निकलने और खेल कूद से रोका जाए। मुल्क में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा अमवात। मुल्क वबा एक रोज में मजीद 149 जाने ले गई। 6,127 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 8.52 रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 71,836 टेस्ट किए गए। फाल केसेस की तादाद 80,559 हो गई। उधर रावलपिंडी के 10 मकामात पर 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब में कोरोना के वार तेज। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 97 कोरोना मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के अस्पतालों में 85% से ज़ायद ICU मरीजों से भर गए। उधर सूरत हाल में खराबी के बावजूद शहरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद में संजीदा नजर नहीं आते। बाजारों में मास्क के इस्तेमाल और दीगर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को। साइनोफार्म और साइनोवीक वैक्सीन 21 से 23 अप्रैल के दरमियान पाकिस्तान पहुंचेगी। 20 में से 5 लाख वैक्सीन डोजेस चीन की तरफ से बतौर तोहफा होगी। मई के शुरू में कैंसाइनो बायो वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी। शहबाज शरीफ की जमानत का मामला खटाई में पड़ गया। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस असदद जावेद का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। लिखा, मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा, साथ ही जज ने अपने तौर जमानत मंजूर करने का अनाउंस कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर कहते हैं बेंच ने जमानत मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की। शॉर्ट ऑर्डर दस्तखत के लिए भेजा तो फाजिल जज साहब ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे। फैसला रेफरी जज करेंगे। हुकूमत की तरजीहात मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाना है। इनको अवाम और वज़रा की कारकर्दगी से कोई गर्ज नहीं।
इनकी कारकर्दगी मुखालिफिन को गाली दो और कीचड़ उछालो। इनका एक ही पैगाम है, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पिछले हफ्ते 19% महंगाई बढ़ी। नून लीग के दौर में चीनी 52 रुपए और अब रियायती कीमत 83 रुपए है। 1 किलो चीनी के हुसूल के लिए बुजुर्गों, माओं और बहनों को कतारों में लगना पड़ रहा है। मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नून लीग समझ रही है शहबाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। लीगी तर्जुमानों ने अदालती फैसले पर झूठ बोला। शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक जजेस के 2 फैसले सामने आए। फैसला जज साहिबान ने नहीं, नायब कासिद ने सुनाया था। तनकीद करते हुए कहा, 1990 में सारे टब्बर के पास 21 लाख रुपए थे। 1991 से 98 में असासे 21 लाख से 1.5 करोड़ हुए। शर्म की बात यह है कि ये लोग क्राइम के लिए अपने घर की खवातीन को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन। मरीम नवाज इंतखाबी मुहिम के लिए 24 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। मरीम नवाज के दौरे कराची के लिए नून लीग कराची ने कमेटियां तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी की PTM से अलहदगी के बाद सिंध में मरीम नवाज का ये पहला पावर शो होगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, PTI की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पे शिकस्त, ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल हार, वफाकी काबीना में बहरानी कैफियत, पंजाब में जहांगीर तरीन ब्लॉक का सामने आना और खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुशीरों का यकदम इस्तीफा सब नोश्ता दीवार है। मगर खान साहब की आंखों पर इख्तिदार की पट्टी बंधी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अफगान हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का इस्तंबुल में मुलाकात पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने अफगानी वज़ीर ख़ारजा को इस्तंबुल प्रोसेस इजलास के बाद इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। उधर शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी नुमाइश का दौरा। तमाम को औरतों को लाइनों में लगाया हुआ है फ़कत किसके लिए, 2 किलो चीनी के लिए। ज़बरदस्ती नहीं है, कोई धक्कम पेल नहीं है, तरीके से अगर लें तो चीज़ें मिल रही। और रमज़ान पैकेज बंद कर दें खुदा के लिए, जिधर इतना सब कुछ बंद है ये रमज़ान पैकेज भी बंद कर दें। दुकाना तो मिल नहीं रही, कार्ड ही बना देना, इतने बंदा 2 दिन छुट्टियां लैके लैन च लग जे। रमज़ानुल मुबारक में भी शहरियों को सस्ती चीनी की फराहमी का हुकूमती वादा वफा न हो सका। मुख्तलिफ शहरों में लगाए जाने वाले बचत बाजारों में महज 2 किलो चीनी के लिए रोजेदारों की तवील कतारें। रावलपिंडी में चीनी और आटे के लिए घंटों इंतजार करवाने पर शहरियों का एहतजाज। दूसरी जानिब हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खरीदने वाले शहरियों को लंबी लाइनों में लगना पड़ा। किसी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी खत्म तो कहीं शहरियों पर चीनी के साथ दीगर अशिया खरीदने के लिए दबाव। सिंध में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल। कराची में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 400 से 450 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने फलों और सब्जियों की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे भी आवेजा न किए। केले का निर्ख 150 रुपए फी दर्जन मुकर्रर, अमरूद 200 से 250 में फरोख्त किया जाने लगा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आज बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आगाज अहम खबर से। लाहौर के इलाके यतीम खाना में हालात अभी कशीदा हैं। कलअदम TLP ने 192 जगहों को ब्लॉक किया था, जिनमें से 191 जगहों को क्लियर कर दिया गया। लाहौर के इलाके यतीम खाना में हालात अभी कशीदा हैं, ये बताया गया वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से। उन्होंने बताया कि कलअदम TLP ने 192 जगहों को ब्लॉक किया था, जिनमें से 191 जगहें क्लियर की जा चुकी। कलअदम TLP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वजीर दाखिला ने यह भी बताया कि मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की गई और एजेंडे से पीछे हटने को वो लोग तैयार नहीं है, जिसके बायस
बायस मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए। हुकूमत के पास अपनी रेट कायम करने के लिए कोई चारा नहीं था। तो ये टीएलपी ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था। 192 में से 191 क्लियर हो गए। कोई मुज़ाकरात का अमल इस वक्त न जारी है न मेरे नोटिस में है, और बात जो है वो मुज़ाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही, लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत को अपनी रिट कायम करने के अलावा कोई चाराकार किसी सूरत में भी नामूसे रसालत पर बात नहीं आना देना चाहते। बादले नाखास्ता ऐसे कदम उठाना पड़े जो कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, पाबंदी लगानी पड़ी, जहाँ भाग हुए। सो ये सिलसिला 20 तारीख तक अभी उनकी तरफ से जारी है, और 20 तारीख तक उनके डिसबैंडन होने का भी फैसला हुकूमत कर लेगी और काबीना में लेकर जाएंगे। कौमी असम्बली में नामूसे रिसालत करारदाद मुतफ़िका तौर पर लाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक करारदाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दस्तखतों से पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में नामूसे रिसालत करारदाद कल मुतफ़िका तौर पर लाने का फैसला करारदाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दस्तखतों से पेश की जाएगी। ज़राए का यह भी कहना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मामले पर गौर और हतमी मुसवदा मुरतब किया जाएगा। शफकत महमूद की सरबराही में बैन सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास। पहली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला किया गया है। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में बैन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। पहली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से कोरोना SOPs के साथ खोलने का फैसला किया गया। हुकूमत का पहली से 8वीं तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का फैसला। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे कल से सख्त कोरोना SOPs के साथ खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्वीट में बताया कि OA लेवल इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। इन इम्तिहानात में किसी किस्म की ताख़ीर या कैंसिल नहीं होंगे। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में इम्तिहानात देने के ख्वाहिशमंद हों तो वो उसी फीस के साथ हिस्सा ले सकेंगे। शफकत महमूद का कहना था कि इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। शफकत महमूद ने कहा कि जिन इस्लाह में कोरोना केसेस की शरह 8% से ज़्यादा है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। दीगर इस्लाह में यूनिवर्सिटी सख्त कोरोना SOPs के साथ फंक्शनल होंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में होने वाले इजलास में तमाम सूबाई वज़राए तालीम ने बोर्ड्स क्लासेस शुरू करने की सिफारिश की। ताहम NCOC के हुकाम का कहना था कि केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तालीमी इदारे ना खोलें तो बेहतर होगा। वजारत सेहत के हुकाम ने भी कहा कि ऐसी सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने से मसाइल में इजाफा हो सकता है। ज़ैक़म नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात में वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर समेत माहिर मुआशियात और मालियाती अमूर के माहिरीन की भी शिरकत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुलाकात हुई है और मुलाकात में वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर समेत माहिर मुआशियात और मालियाती अमूर के माहिरीन की जानिब से भी शिरकत की गई। मुलाकात में शरीक अफराद ने शौकत तरीन से मुआशी प्लान से मुतालिक सवालात भी किए हैं। शौकत तरीन को 35 सालों से जानता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, आपको अपडेट करेंगे। मुआशी मामलात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतरीन प्लानिंग से काम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। शौकत तरीन की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान अहमद गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से जो नए वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन, उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में माहिरीन माशियात और मालियाती अमूर के जो माहिरीन हैं वो भी शरीक हुए। कुछ क्वेश्चंस किए गए शौकत तरीन से कि उनका जो इकनॉमिक प्लान है उस हवाले से वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि वो शौकत तरीन को 35 साल से जानते हैं। शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी शौकत तरीन हिस्सा रहे हैं और माशी मामलात में मजीद इस्तेहकाम के लिए शौकत तरीन बेहतरीन प्लानिंग से काम करेंगे। शौकत तरीन से मुख्तलिफ सवालात किए गए जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि उनका 49 साल माशी तजर्बा है, जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सकते हैं कि माशी मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि GDP ग्रोथ को बढ़ाया जाए और कम से कम GDP ग्रोथ 6 से 7% तक लाना होगी। शौकत तरीन से ये सवाल किया गया कि जो मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक है रजा बाकिर, उनको तब्दील किया जाएगा,
तो इस सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने बेहतरीन रिफॉर्म्स का काम किया है और उनकी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। इस मुलाकात में हुकूमती जमात के सोशल मीडिया अरकान भी मौजूद थे। 2 रोज़ कबल ये मुलाकात हुई थी और इसमें जो शौकत तरीन है उनसे सवालात भी किए गए, जिसका उन्होंने भरपूर जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया रिजवान किलसई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जावेद घराल ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर करने पर इख्तिलाफी नोट तहरीर किया है। जस्टिस असजद जावेद घराल ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि मैंने जमानत मुस्तरद करने का कहा, साथ ही जज ने अपने तौर नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर मुझसे साइन करवाया और मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया और सिफारिश की है कि मामले पर रेफरी जज मुकर्रर करें। दूसरी तरफ बेंच के सरबराह जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में लिखा कि जब शॉर्ट ऑर्डर दस्तखत के लिए भेजा तो फाजिल जज साहब ने कहा कि वो इख्तिलाफी नोट लिखेंगे, इसलिए अलग अलग ऑर्डर जारी कर रहे हैं। मोमिन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं, लिखी तर्जुमानों ने अदालती फैसले पर झूठ बोला। 1990 में सारे टब्बर के पास 21 लाख रुपए थे। 1991 से 98 में असासे 21 लाख से 1.5 करोड़ हुए। अदालत के फैसले पे पहले इन लोगों ने खुद झूठ बोला। 1990 में शहबाज शरीफ के पास बेचारे के पास सिर्फ 21 लाख रुपया था। 1997 से 1998 में 21 लाख से असासे बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। 1.5 करोड़ जो वहां थे वो 2008 से 2018 में कितने बढ़े? 7,328 मिलियन। नैब आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है। ये कंप्लीट फ्रॉड था, ये मियां बीवी बच्चों समेत एक डाका था। शहबाज शरीफ साहब का बचना या छूटना हम बार बार इसलिए मुश्किल कहते हैं कि पेपर ट्रेल में एविडेंस मौजूद है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। मरियम औरंगजेब ने चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर लगी लंबी लाइन की तस्वीर दिखा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान को अवामी मसाइल से कोई गर्ज नहीं। चीनी लेने की कतार रमज़ान में दिल दहला देने वाली है। रमज़ान रोज़े और कोरोना में बुजुर्ग बहनें और भाई लाइनों में खड़े हैं। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने बिजली का बिल आता है। उनको इस बात से भी कोई गरज नहीं कि हर रोज पाकिस्तान की आवाम चीनी खरीदती है। लेकिन एक ही पैगाम है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। रमजान में, रोजे में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? किलो चीनी की कतार है। ये है 1 किलो चीनी की रियायत 83 रुपए। रियायती रेट के ऊपर 1 किलो चीनी की कतार। मौसमी खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बुज़दार हुकूमत अशियाए ज़रूरिया की मुकर्रर करदा नरखों पर बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियाद पर अशियाए खुरनोश की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा ले रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, वज़ीर आला ने इंतजामिया को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की है। रमज़ान बाजारों और ओपन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंतजामिया और अवाम के ताउन से महंगाई पर काबू पाएंगे। अशियाए खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।